सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कविता सीखो का भावार्थ। यह कविता श्री नाथ सिंह कवि जी ने लिखी है और इसमें वे हमें प्रकृति के माध्यम से कुछ न कुछ प्रकृति से सीखने का संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं और जिनका हम जीवन में पालन करके अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। कविता देखिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। मतलब फूलों से हमें यह सीखना है कि जिस प्रकार फूल हमेशा खिले रहते हैं और मुरझाने के डर से कभी भी खिलना नहीं छोड़ते और उनका खिला हुआ रूप हमें हंसने की याद दिलाता है, मतलब मुस्कुराने की। तो फूलों से हमें हंसना मुस्कुराना सीखना चाहिए। जिस प्रकार फूल हमेशा खिले रहते हैं, इसी तरह हमें भी फूलों की तरह खिले रहना चाहिए। और भौरों से नित गाना, और भंवरों की तरह हमें अपने दिल में हमेशा मन में मस्ती रखनी चाहिए। भौरों की तरह गुनगुनाते रहना चाहिए, मन में एक मस्ती रहनी चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु की झुकी डाल, तरु मतलब पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीखना है। जिस प्रकार पेड़ पर फल और पत्ते लगे रहते हैं लेकिन कभी भी पेड़ अकड़ता नहीं है, हमेशा नीचे को झुका रहता है। इसी प्रकार अगर हम जीवन में कभी भी किसी भी ऊंचे पद पर जाते हैं या कुछ भी हम ज़्यादा धन कमाते हैं तो कभी भी हमें भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तरु की तरह हमेशा शीश झुकाकर रखना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से जो लो, हिलना जगत हिलाना। और हमें हमेशा हवा के झोंके, जिसे हम बयार भी बोलते हैं, हवा के झोंकों की तरह हमारे मन में कोमलता रहनी चाहिए, जिससे हम दूसरों को भी प्रभावित कर सकें। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध और पानी से हम क्या सीख सकते हैं कि जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाते हैं तो हम उनको कभी भी फिर से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें अपने रिश्तों में भी इतना घुल मिल जाना चाहिए कि कोई भी हमें दरार ना डाल सके, हमारे रिश्तों में दूरी ना बना सके। इस प्रकार हमें अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और सूरज की किरणों से हम क्या सीख सकते हैं? जगना और जगाना, मतलब दूसरे को भी जागृत रखना और खुद भी जागृत रहना और दूसरे को भी जागृत करना। मतलब आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डर का भाव आता है या तो हमें इसमें जीवन में दूसरे को भी इस बारे में सचेत रखना चाहिए और खुद भी सावधान रहना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और लता और पेड़, लता होती है बेल और पेड़ वृक्ष, जिससे हम क्या सीख सकते हैं? सबको गले लगाना। जिस प्रकार बेल पेड़ को लिपट कर उससे अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार बेल लिपटी रहती है पेड़ को और इस तरह लिपटी रहती है कि अगर आप उसको निकालना चाहें तब भी नहीं निकाल सकते, उसको तोड़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में अपने रिश्तों को भी इसी प्रकार निभाना चाहिए, इसी तरह मानवीयता का भाव देना चाहिए। जिस प्रकार लता और पेड़ एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से हम क्या सेवा का भाव सीख सकते हैं? जिस प्रकार पृथ्वी पर हम चलते भी हैं, कूदते भी हैं, थूकते भी हैं, भागते भी हैं, लेकिन पृथ्वी कभी भी हमसे इन चीज़ों का हिसाब नहीं मांगती और सच्ची सेवा का भाव सिखाती है। उसी प्रकार हमें भी दूसरे की दुख दर्द में सच्ची सेवा करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ हित के। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और दीपक से हम क्या सीख सकते हैं? जिस प्रकार दीपक अपनी रोशनी से
अंधेरे को दूर भगा देता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे विचारों को ग्रहण करके और बुरे विचारों का त्याग करके इस समाज में दीपक की तरह प्रकाश फैला सकते हैं। तो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, मतलब बुराइयों को दूर रखना, बुराइयों से दूर रहना। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? कविता सीखो के माध्यम से आप क्या सीखने को मिला आपको? फूलों की तरह मुस्कुराना, भंवरों से गुनगुनाने का भाव, तरु की झुकी डालियों से घमंड न करने का भाव, हवा की झोंकों से कोमलता का भाव, दूध और पानी से मिलजुल कर रहने का भाव, सूरज की किरणों से जागृत रहने का भाव, लता और पेड़ों से बिना भेदभाव के एक दूसरे को गले लगाना, दूसरे के दुखों को समझना, पृथ्वी से सच्ची सेवा, बिना किसी स्वार्थ हित के सच्ची सेवा करना, और दीपक से अंधेरा हरने का भाव, मतलब बुराइयों को दूर रखने का भाव और हमेशा प्रकाशमान रहने का भाव जागृत होता है। तो विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे।